गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्कशीट 14 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों हम पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सीख चुके हैं और आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो आज हमें वर्कशीट 14 के 21 to 25 सेंटेंसेस करने हैं। ओके, 21 to 25 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में करने हैं। तो अब हमको क्या पता करना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। चलिए तो जानते हैं। तो बच्चों, हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है वो ये है। ओके, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, या तो इज लगाते हैं या फिर एम लगाते हैं या फिर आर लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सबसे पहले ओके, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, जैसे वी, यू, आर या फिर किसी भी पर्सन का नाम, ठीक है, या फिर ही, शी, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब जैसे वर्ब होती है स्लीप, उसके साथ आईएनजी जोड़ा तो स्लीपिंग, क्राइंग, बीपिंग, राइटिंग, ठीक है, ये और वॉशिंग, ये सब हेल्पिंग जो भी हमारी वर्ब होती है उनके साथ आईएनजी लगाकर लगाते हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक बार फिर से बोलिए। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में हम क्या लगाते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, तो आपको समझ आया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। उसके बाद क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट लगाना होता है। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगानी होती है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आप सुनिए। क्या वह कपड़े धो रही है? तो क्या वह कपड़े धो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? इज। क्या आएगा? इज शी वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग, फिर द क्लॉथ। तो क्या बन गया बच्चों? इज शी वॉशिंग द क्लॉथ। क्या वह कपड़े धो रही है? तो समझ आया आपको? चलिए तो एक और सेंटेंस बोलती हूँ, अब मैं उसको बोलकर दिखाती हूँ। क्या मैं कपड़े धो रही हूँ? तो क्या आएगा? एम आई वॉशिंग द क्लॉथ। क्या तुम कपड़े धो रहे हो? क्या तुम कपड़े धो रहे हो? तो क्या आएगा बताओ मुझे? आर यू वॉशिंग द क्लॉथ। तो ऐसे ही किसी भी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे चेंज हो जाएगी। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। समझ आया? चलिए तो कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? क्या वह किताब पढ़ रही है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह किताब पढ़ रही है? तो आपको मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे लग जाती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब प्लस आईएनजी आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो बताइए क्या वह, तो क्या वह पढ़ रही है, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? शी है। तो शी के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। उसके बाद क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है इसमें हमारी? पढ़ना, तो रीडिंग, READING, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। इज शी रीडिंग द बुक। क्या हुआ? क्या वह किताब पढ़ रही है? अगर वह पढ़ रही होगी तो यस बोलेगी और नहीं पढ़ रही होगी तो क्या बोलेगी? नो। ठीक है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना? क्या वह किताब पढ़ रही है? इज शी रीडिंग द बुक। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तो बच्चों, क्या वह खेल रहा है, तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी? इज। अब खेल रहा है मतलब कोई लड़का है जो खेल रहा है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा? ही।
इज ही, खेलने की प्ले, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा तो प्लेइंग। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग क्या होती है? CRICKET। क्या बना बताइए मुझे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना बच्चों? इज शी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज शी प्लेइंग क्रिकेट। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 3rd नंबर का जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? क्या तुम दफ्तर जा रहे हो? क्या तुम दफ्तर जा रहे हो? तो क्या आएगा? क्या तुम जा रहे हो। तो जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है वो है यू। तो यू के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है वो क्या लगती है? आर। तो आर यू जा रहे हो? गोइंग। फिर टू, कहां जा रहे हो? ऑफिस। तो ऑफिस की क्या होती है? OFFICE, ऑफिस। फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना बच्चों? आर यू गोइंग टू ऑफिस, क्या तुम दफ्तर जा रहे हो? तो क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? ऑफिस। तो आर यू गोइंग टू ऑफिस मतलब क्या तुम दफ्तर जा रहे हो। चलिए अब हम अपना 4th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 4th नंबर का सेंटेंस क्या है? क्या हम टीवी देख रहे हैं? क्या हम टीवी देख रहे हैं? तो बताइए। बी, तो जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बी। तो बी के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? आर। तो आर बी वॉचिंग, देख रहे हैं। देखने की क्या होती है? वॉच होती है ना। तो आर बी वॉचिंग, WATCHING, आर बी वॉचिंग। क्या देख रहे हैं? टीवी। तो आर बी वॉचिंग द टेलीविजन। टेलीविजन की स्पेलिंग बताइए। TELEVISION। क्या हो गया? आर बी वॉचिंग द टेलीविजन। तो क्या आएगा बच्चों फिर? क्वेश्चन मार्क। क्या हम टीवी देख रहे हैं? आर बी वॉचिंग द टेलीविजन। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? क्या राम पत्र लिख रहा है? तो क्या लिख रहा है? कौन? राम। तो राम एक सिंगुलर नेम है। तो क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब? इज। ठीक है। क्या राम लिख रहा है? तो राम कैपिटल ही आएगा क्योंकि राम एक नेम है, एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए राम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा बनेगा? कैपिटल बनेगा। क्या राम लिख रहा है? तो राम। फिर इज राम राइटिंग, राइटिंग की स्पेलिंग तो याद ही होगी अब, WRITING, क्योंकि ई हट जाता है। ठीक है। इज राम राइटिंग, अब राइटिंग क्या लिख रहा है बताइए? लेटर। इज राम राइटिंग अ लेटर, LETTER। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ? इज राम राइटिंग अ लेटर मतलब क्या राम पत्र लिख रहा है। ओके, चलिए तो बच्चों आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया। अब होता मैं पत्र लिख रहा हूं तो क्या हो जाता बताइए? क्या मैं पत्र लिख रहा हूं? तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ओके, समझ आया? चलिए तो अब हम अपनी, तो बच्चों आपको ये 5 सेंटेंस समझ में आए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना आया। अब हम अपनी वर्कशीट 14 के 21 to 25 सेंटेंसेस समझेंगे। क्या करेंगे? अपनी वर्कशीट 14 के 21 to 25 सेंटेंसेस को समझेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है 21 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? तो बच्चों जो हमारा 21 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? क्या वह उसका नंबर मिला रहा है? तो क्या वह मिला रहा है? तो जो वह है हमारा वो बताइए हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? इज। तो सबसे पहले इज, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। तो मिला रहा है मतलब कोई पर्सन मेल है तो क्या आएगा? ही। इज ही। मिलाने की क्या होती है? नंबर मिलाने की बताइए? डायल। तो क्या आएगा? इज ही डायलिंग। ओके, अब किसका नंबर? उसका नंबर। इज ही इज डायलिंग हिज नंबर। उसका नंबर तो हिज नंबर। ओके, समझ आया? उसके बाद हम क्या लगाएंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। तो एक बार बोलिए, क्या वह उसका नंबर मिला रहा है?
इज ही डायलिंग हिज नंबर। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? क्या तुम पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हो? क्या तुम पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हो? तो पहले इसको समझिए, क्या तुम खोद रहे हो, क्या तुम खोद रहे हो, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी बच्चों? आर। तो क्या तुम खोद रहे हो, और खोदने की क्या होती है? डिग। तो पहले सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आर, फिर यू। आर यू, खोदने की मैंने भी आपको क्या बताई थी? डिग। तो क्या आएगा? डिगिंग। आर यू डिगिंग? तो डिगिंग। ओके, डिगिंग। क्या तुम पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हो? क्या है? क्या तुम पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हो? तो क्या आर तुम यू गड्ढा खोद रहे हो? डिगिंग। गड्ढा खोदने की क्या होती है? डिगिंग। किसके लिए? पेड़ लगाने के लिए। टू प्लांट ट्री, क्या करने के लिए? पौधा लगाने के लिए। तो क्या आएगा? प्लांट। ट्री, टू प्लांट द ट्री, TREE, ट्री। समझ आया? तो क्या हुआ? आर यू डिगिंग, क्या तुम खोद रहे हो पेड़ लगाने के लिए? क्या तुम गड्ढा खोद रहे हो पेड़ लगाने के लिए? तो आर यू डिगिंग टू प्लांट द ट्री? एक बार फिर से बोलिए, क्या तुम गड्ढा खोद रहे हो? आर यू डिगिंग पेड़ लगाने के लिए टू प्लांट द ट्री? तो क्या बना बच्चों? क्या तुम पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे हो? आर यू डिगिंग टू प्लांट द ट्री? समझ आया? चलिए अब हम अपना 23 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। क्या अजगर पेड़ के नीचे भोजन पचा रहा है? क्या अजगर पेड़ के नीचे भोजन पचा रहा है? क्या है बच्चों? जो अजगर है वो पेड़ के नीचे अपना भोजन पचा रहा है। तो क्या अजगर पचा रहा है? तो बच्चों पहले मुझे ये बताइए, जो अजगर है वो सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है? सिंगुलर पर्सन है। तो क्या आएगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी? इज। और हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आएगी। अजगर के लिए क्या लगाएंगे? स्नेक, SNAKE, स्नेक। इज स्नेक अब क्या कर रहा है? भोजन पचा रहा है। भोजन पचाने की क्या कराई थी हमने आपको? डाइजेस्ट। तो DIGESTING, डाइजेस्टिंग। क्या? डाइजेस्टिंग किसको पचाने के लिए? फूड। तो डाइजेस्टिंग द फूड, डाइजेस्टिंग द फूड। किसके नीचे? पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे के लिए क्या आएगा बच्चों? अंडर द ट्री, UNDER, अंडर द ट्री। समझ आया? क्या बनेगा? तो क्या बना बच्चों? क्या अजगर पेड़ के नीचे भोजन पचा रहा है? तो इज स्नेक डाइजेस्टिंग द फूड अंडर द ट्री, मतलब क्या अजगर पचा रहा है? इज स्नेक डाइजेस्टिंग, क्या पचा रहा है? भोजन। तो द फूड कहाँ पर पचा रहा है? पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री। अब हम बताओ इसमें एक चीज लगाना भूल गए हैं, क्या बताइए जल्दी? क्वेश्चन मार्क, इसको हमें नहीं भूलना है। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? तो बच्चों जो हमारा 24 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? क्या तुम बिस्किट को चाय में डुबा रहे हो? क्या तुम बिस्किट को चाय में डुबा रहे हो? तो बच्चों आप जानते हो कि सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब प्लस ING आती है, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आता है। ठीक है, तो क्या तुम डुबा रहे हो? तो बच्चों आपको पता ही है क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? बताइए? आर, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो आर। फिर तुम के लिए यू, डुबा रहे हो, डुबाने की क्या होती है? डिप, तो डिपिंग, क्या लगेगा? डिपिंग। तो डिपिंग के लिए क्या आएगा? DIPPING, डिपिंग। आर यू डिपिंग, क्या डिपिंग कर रहे हो बताओ मुझे? बिस्किट, किसमें? बिस्किट को ही तो डुबा रहे हो, तो आर यू डिपिंग द बिस्किट। तो बिस्किट की क्या होती है बच्चों? BISCUITS, बिस्किट्स।
ठीक है। आर यू डिपिंग द बिस्किट्स? अब किस में? चाय में, तो इन द टी, इन द टी। तो एक बार मुझे बताइए क्या बना बच्चों? आर यू डिपिंग द बिस्किट इन द टी, मतलब क्या तुम चाय में बिस्किट डुबा रहे हो? तो क्या तुम डुबा रहे हो? आर यू डिपिंग बिस्किट द बिस्किट चाय में इन द टी। तो जो हमारा 25 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? क्या तुम्हारी बहन मेज पर खाना परोस रही है? तो क्या तुम्हारी बहन परोस रही है क्या खाना? कहाँ पर? मेज पर। ओके, तो क्या होगा? क्या तुम्हारी बहन, तो बच्चों तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। तो योर सिस्टर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या आएगा? इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर। फिर बताइए परोस रही है, तो परोसने की बताइए क्या होती है बच्चों? खाना परोसने की डिश होती है। क्या होती है? डिश। तो इज योर सिस्टर डिशिंग, DISHING, डिशिंग द फूड। ठीक है, द फूड मतलब क्या तुम्हारी बहन भोजन परोस रही है? अब कहाँ पर परोस रही है बताओ? मेज पर, तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, TABLE। तो क्या तुम्हारी बहन मेज पर खाना परोस रही है? तो क्या तुम्हारी बहन इज योर सिस्टर खाना परोस रही है, डिशिंग द फूड। कहाँ पर? टेबल पर, तो ऑन द टेबल। तो बच्चों आपको वर्कशीट 14 के 21 to 25 सेंटेंसेस समझ आए? तो आपको ये 21 to 25 सेंटेंसेस आपको अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में लिखना है। समझ आया? चलिए, गुड बाय।